हेलो दोस्तों, सभी को राधे राधे। 5G एग्जाम क्रैकर चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं सुप्रिया मैम आपके सामने। आप देखिए हम क्या लेकर आए हैं आपके सामने। ये पाली भाषा, हिंदी साहित्य पाली भाषा, हिंदी साहित्य पाली भाषा लिखा हुआ है। इसकी थोड़ी सी जानकारी हम आप लोगों के सामने समझ प्रस्तुत करना चाहते हैं या साझा करना चाहते हैं। आप लोग इसको ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। ये समझने की चीजें बच्चा, अगर आप लोग इसको एक बार समझ लोगे ना, तो इसके क्वेश्चन आंसर कहीं से भी आए तो आप उसको हल कर लोगे। ये आपके लिए बहुत ही उपयोगी है। तो हिंदी सब्जेक्ट वाले बच्चों के लिए बहुत ही खासकर उपयोगी है। ये हमेशा प्रश्नों में पूछी जाती है। एग्जाम में हमेशा कहीं ना कहीं इससे कोई ना कोई क्वेश्चन उठते हैं। और आप लोग अगर इसको पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा, तो आप आसानी से क्वेश्चनों को कर सकते हैं। ठीक है बच्चा, अब हम शुरू करते हैं। इसमें क्या लिखा हुआ है? हिंदी साहित्य, हिंदी साहित्य पाली भाषा। हिंदी साहित्य में जो पाली भाषा है उसी को हम आपके सामने साझा करना चाहते हैं। एक छोटी सी जानकारी के रूप में आप लोग इसको समझिएगा। इसमें क्या है? पाली भाषा में बौद्ध धर्म, त्रिपिटक और व्याकरण का संपूर्ण अध्ययन है। इसमें क्या है? पाली भाषा में बौद्ध धर्म, त्रिपिटक और व्याकरण का संपूर्ण अध्ययन है। इतना समझ में आया आप लोगों के? अब हम आगे शुरू करते हैं। बच्चा क्या लिखा हुआ है? आज हम क्या सीखेंगे? आज हम लोग क्या सीखेंगे? क्या सीखने वाले हैं? देखिए, थोड़ा इसका परिचय और इतिहास हम आपको बताते हैं। पर क्या लिखा हुआ है? परिचय और इतिहास। बुद्ध के उपदेशों की भाषा और शास्त्रीय भाषा के रूप में पाली का महत्व। बुद्ध ने जो उपदेश दिए हैं, बुद्ध ने जो उपदेश दिए हैं, उनके उपदेशों की भाषा और शास्त्रीय भाषा के रूप में पाली का महत्व। ठीक है, अब दूसरे पे हम आते हैं। व्याकरण व ध्वनियां। क्या है? व्याकरण व ध्वनियां। जो व्याकरण हम लोग पढ़ते हैं उसी में जो ध्वनि निकलती है उसी को कहते हैं व्याकरण और ध्वनियां। उनके बारे में पाली वर्णमाला, स्वर, व्यंजन और संस्कृत से इसकी सरलता। पाली भाषा में वर्णमाला में जो स्वर, व्यंजन और संस्कृत से इसकी सरलता को समझते हैं। फिर उसके बाद आइए हम लोग क्या करते हैं? त्रिपिटक व शब्दावली। क्या लिखा हुआ है? त्रिपिटक और शब्दावली, विनय सूत्र और अभिधम्म पिटक तथा प्रमुख बौद्ध शब्द। विनय सूत्र, अभिधम्म पिटक तथा प्रमुख बौद्ध शब्द। हम इसके बारे में अभी समझेंगे। अगले पे आते हैं, हम अगले पेज पे आते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है? पाली भाषा एक परिचय। पाली भाषा का एक परिचय हम आपके सामने इसको हम पढ़ते हैं। आप लोग इसको समझिएगा, हम आपको समझाएंगे। बुद्ध के उपदेश। भगवान बुद्ध ने अपने उपदेश आम जनता की बोलचाल की भाषा पाली में ही दिए थे। किसने दिए थे? भगवान बुद्ध ने। बुद्ध ने अपने उपदेश कैसे दिए थे? तो भगवान बुद्ध ने अपने उपदेश आम जनता, सभी जनता को, सभी जो मनुष्य हैं इस पे, उसको की बोलचाल की भाषा पाली में ही दिए थे। इन्होंने जो अपने उपदेश दिए हैं वो पाली भाषा में दिए हैं। ठीक है, अब दूसरे पे क्या है? बुद्ध के उपदेश पाली भाषा में दिए हैं। अब प्रथम प्राकृत। इसे प्रथम प्राकृत भी कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? पाली भाषा को प्रथम प्राकृत भी कहा जाता है। किसको कहा जाता है? पाली भाषा को। ध्यान से समझिएगा आप लोग। सम्राट अशोक के कई शिलालेख इसी में हैं। जो सम्राट अशोक थे उनके कई शिलालेख जो हैं पाली भाषा में हैं। इसमें है पाली भाषा में। इसके सम्राट अशोक के शिलालेख। अब दूसरे पे आते हैं। प्रथम प्राकृत कहा जाता है सम्राट अशोक के शिलालेख। ठीक है, अब शास्त्रीय भाषा। अब आइए तीसरे पे हम आते हैं, शास्त्रीय भाषा। भारत सरकार ने
भारत सरकार ने, जो अपनी भारत सरकार है उसी को कहते हैं भारत सरकार। भारत सरकार ने 3 अक्टूबर, क्या लिखा हुआ है, भारत सरकार ने 3 अक्टूबर 2024, 3 अक्टूबर 2024 को इसे शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया। क्या दिया इसको? 2024 में भारत सरकार ने 3 अक्टूबर 2024 को इसे शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया। किसको दिया? पाली भाषा को। किसको? पाली भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया। अब हम अगले पे आते हैं, प्रसार। इसका प्रसार कहां तक है? तो श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड आदि देशों में आज भी उपयोग की जाती है। कहां की जाती है? इसका प्रचार प्रसार कितना बड़ा है? श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड आदि देशों में आज भी उपयोग की जाती है। क्या उपयोग की जाती है? ये हमारी पाली भाषा। ठीक है, अगले पे हम आते हैं, अगले पेज पे। अगला पेज क्या है? वर्णमाला और ध्वनियां। जो हम लोग वर्णमाला और ध्वनियां पढ़ते हैं, उनसे जो ध्वनियां निकलती हैं, इसमें कुल वर्ण कितने हैं? 41। इसमें पाली भाषा में, पाली भाषा में कुल वर्ण कितने हैं? 41। अब हम इधर आते हैं, इसमें क्या है? कुल वर्ण 41 हैं। ठीक है, अब हम इस पे आते हैं, इसमें क्या है? 8 स्वर। किसमें है? पाली भाषा में कितने स्वर हैं? तो 8 स्वर। ठीक है, 8 स्वर हैं, जिसमें आ, ई, उ, ए, औ कितने हुए? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ये 8 स्वर हैं। संस्कृत के रि, ए, औ इसमें नहीं होते। ये संस्कृत के वर्ण इसमें नहीं होते हैं, इसमें नहीं होते हैं, पाली भाषा के वर्णमाला में। ठीक है, पाली भाषा के वर्णमाला में ये नहीं होते हैं। अब आइए व्यंजन देखते हैं। व्यंजन कितने होते हैं? 33। 33 कौन सा है? व्यंजन है ये। का वर्ग से पा वर्ग तक 25 स्पर्श व्यंजन। का वर्ग से का, खा, गा, घा जो आते हैं, वही का वर्ग से पा वर्ग तक 25 स्पर्श, 4 अंतस्थ, 1 ऊष्म और 2 अन्य, हा और ठा। ठीक है, अब हम आते हैं देखिए क्या लिखा हुआ है। निग्नहित अनुस्वार का प्रयोग, जैसे बुद्धम, ये अनुस्वार का प्रयोग हुआ है, जैसे बुद्धम। ठीक है, जैसे बुद्धम। क्या हुआ अभी देखिए, हम ठीक करते हैं। जैसे बुद्धम कहां तक हुआ? क्या हमने पढ़ा था? अनुस्वार का प्रयोग जैसे बुद्धम। अगले पे आते हैं, मुख्य व्याकरणिक विशेषताएं। क्या है? पाली भाषा की मुख्य व्याकरणिक विशेषताएं। इसमें लिखा है मुख्य विशेषताएं, तो किसकी विशेषताएं? पाली भाषा की। क्या है इसमें? सरल व्याकरण। सुनिएगा आप लोग ध्यान से, इसको सुनिएगा, इसमें से क्वेश्चन जरूर आएंगे और आप इसको एक बार समझ लेंगे तो बच्चा आप कर लेंगे। ठीक है, पाली व्याकरण
पाली व्याकरण ने संस्कृत की जटिलताओं को कम किया है। किसने किया है? सरल व्याकरण बनाया है। इसको कैसे बनाया है? पाली व्याकरण ने संस्कृत की जटिलताओं को कम किया है। दूसरा क्या है? केवल दो वचन। इसमें केवल दो वचन होते हैं। किसमें होते हैं? पाली भाषा में एक वचन और बहुवचन। ठीक है, इतना समझ में आ रहा आप लोगों के? समझ में आ रहा? कमेंट में लिखिएगा। संस्कृत का द्विवचन समाप्त। संस्कृत में कितने वचन होते हैं? 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। लेकिन यहाँ पर द्विवचन को समाप्त कर दिया गया। अब आइए लिंग पे। 3 लिंग होते हैं। कौन कौन से होते हैं? आइए हम लोग देखते हैं। पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। इसमें क्या होते हैं? सरल व्याकरण क्या है? पाली व्याकरण ने संस्कृत की जटिलताओं को कम किया है। इसमें और क्या है? इसमें केवल 2 वचन हैं, 3 वचन नहीं है। संस्कृत के एक वचनों को हटा दिया गया है, समाप्त कर दिया गया है। इसमें कितने लिंग होते हैं? इसमें 3 लिंग होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। अब आते हैं हम कारक पे। इसमें कारक कितने होते हैं? 8 कारक होते हैं। क्या है? कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, संबोधन। अब आते हैं हम क्रिया रूप। क्रिया रूप में क्या है? 3 काल होते हैं। क्रिया आपने पढ़ा होगा। तो क्रिया में क्या होता है? इसमें 3 काल होते हैं। वर्तमान, भूतकाल, भविष्यकाल। परस्मय पद रूपों का अधिक प्रयोग होता है। ठीक है, अब हम अगले पेज पे आते हैं। संस्कृत से पाली में ध्वनि परिवर्तन। क्या लिखा हुआ है कि संस्कृत से पाली में ध्वनि परिवर्तन। संस्कृत से पाली भाषा में किस प्रकार से ध्वनि का परिवर्तन हुआ, ये समझते हैं। एक है ये सा, और ये षष्ठी वाला सा है, जो हम लोग षष्ठी जैसे लिखते हैं तो उसमें ये सा का प्रयोग करते हैं। ये सलजम वाला सा है। का विलोप, सा और सा का विलोप हो गया। किसमें? पाली भाषा में। पाली में सा और सा नहीं होते, केवल ये वाला सा होता है। कौन सा? ये वाला सा होता है, का प्रयोग होता है। जैसे ये लिखा हुआ है शिष्य, सलजम वाला सा है यहाँ पर, तो इसका क्या होगा? ये वाला शिष्य। ठीक है। जैसे आकाश, आकाश में कौन सा प्रयोग हुआ है? सलजम वाला सा, तो इसमें क्या है? आकाश। इस तरह से ये वाला सा। जैसे सोना हम लोग लिखते हैं सोना, वही वाला सा इसमें प्रयोग होगा। ठीक है, अब हम दूसरे पे आते हैं। संयुक्त अक्षरों का सरलीकरण। संयुक्त अक्षरों का सरलीकरण कैसे हुआ पाली भाषा में? पाली भाषा की बात यहाँ पर चल रही है, ध्यान से सुनिएगा। कठिन अक्षरों को द्वित कर दिया गया। कठिन अक्षरों को द्वित कर दिया गया। किस प्रकार से किया गया? जैसे धर्म, धर्म को क्या किया गया? इसको मां 2 बार कर दिया गया, ये हो गया धम। लिखा है इसमें कठिन अक्षरों को, ये कठिन लगता था धर्म कहने में, तो इसको द्वित कर दिया गया, इसमें मां डबल कर दिया गया, तो ये हो गया धम। जैसे कर्म से कम, आया समझ में? जैसे कर्म से कम। जैसे सत्य से सच, क्या हुआ? सत्य से सच। ज्ञान से ज्ञान, ल्याण का प्रयोग किया गया। और हम आगे अब चलते हैं। त्रिपिटक 3 टोकरियां। त्रिपिटक जो है उसको 3 टोकरियां भी कहते हैं। अच्छे से सुनिए इसको क्या कहते हैं? ये त्रिपिटक है, इसको 3 टोकरियां भी कहा जाता है। पहला है एक विनय पिटक। विनय पिटक क्या है? अनुशासन की टोकरी, इसे अनुशासन की टोकरी कहते हैं। यह अनुशासन की टोकरी कैसी है? भिक्षुओं और भिक्षुणियों के आचरण
अनुशासन और संघ के नियमों का वर्णन। इसमें क्या बताया गया है? भिक्षुक और भिक्षुणियों को कैसे आचरण में रहना चाहिए, कैसे सभ्यता से रहना चाहिए, कैसे अनुशासन में रहना चाहिए, और संघ के नियमों का वर्णन किया गया है। किसमें किया गया है? विनय पिटक में। अब हम दूसरे पे आते हैं। अब सुत्त पिटक, इसमें क्या है? सुत्त पिटक में उपदेशों की टोकरी, इसको उपदेशों की टोकरी कहा गया है, जिसमें भगवान बुद्ध ने अपने उपदेशों को दिया। बुद्ध के उपदेश व संवादों का संग्रह है। देखिए आ गया, इसमें बुद्ध के उपदेशों, जो उन्होंने उपदेश दिए हैं, जो उन्होंने संवाद किए हैं, उनका संग्रह है। इसमें 5 निकाय हैं। कितने हैं? 5 निकाय हैं। दिग्घ, मध्यम, संयुक्त, अगुत्तर, खुद्दक। कितने निकाय हैं? 5 निकाय हैं। और इसमें बुद्ध के उपदेशों व संवादों का संग्रह है। किसमें है? सुत्त पिटक में। सुत्त पिटक में है। अब 3 पे हम आते हैं। ये क्या है? अभिधम्म पिटक। इसमें क्या है? दर्शन की टोकरी। क्या कहा गया है? दर्शन की टोकरी। बुद्ध के उपदेशों का दार्शनिक और मनोवैज्ञानिक विश्लेषण। यहाँ पर क्या है? भगवान बुद्ध के उपदेशों का दार्शनिक और मनोवैज्ञानिक विश्लेषण है। क्या है? धम्म संगण कथातु। इसको धम्म संगण कथातु भी कहते हैं। अब हम अगले पेज पे आते हैं। अगला पेज क्या है हमारा? महत्वपूर्ण पाली शब्दावली। महत्वपूर्ण पाली शब्दावली। अब पाली के शब्द देखिए, हिंदी के शब्द देखिए, और इसका दार्शनिक महत्व समझिए। बहुत ही अच्छा आया है आप सबके सामने। देखिए निब्बान, क्या लिखा है? ये है निब्बान। क्या है? पाली शब्द है। इसका हिंदी अर्थ क्या होगा? निर्वाण। दार्शनिक महत्व इसका क्या होगा? दुखों से पूर्ण मुक्ति या मोक्ष की अवस्था। दुखों से पूर्ण और मुक्ति को पाना, मोक्ष की अवस्था, ये इसका दार्शनिक महत्व है। दूसरा क्या है? धम्म। धम्म क्या है? इसका हिंदी अर्थ क्या है? धर्म, सत्य। ठीक है, इतना समझ में आ रहा आप लोगों को? कमेंट करिएगा। बुद्ध की शिक्षाएं या प्रकृति का अंतिम सत्य। इसका दार्शनिक महत्व क्या है? बुद्ध जी ने जो शिक्षाएं दी हैं, या प्रकृति का अंतिम सत्य। ठीक है, ये क्या है? भिक्खु। भिक्खु को हिंदी में क्या कहते हैं? पाली भाषा में भिक्खु, और हिंदी में इसका अर्थ क्या होता है? भिक्षु। बौद्ध संघ का सन्यासी जो शिक्षा पर जीवन यापन करता है। इसका दार्शनिक महत्व क्या है? बौद्ध संघ का सन्यासी जो भिक्षा पर जीवन यापन करता है। और दूसरा क्या है? दुख। दुख क्या है? इसका हिंदी अर्थ, पाली में दुख, और इसका हिंदी अर्थ क्या होगा? दुख। इसका दार्शनिक महत्व क्या है? जीवन का कड़वा सच। जीवन का दुख ही जीवन का कड़वा सच दार्शनिक महत्व में बताया गया है। जीवन का कड़वा सच, पहला आर्य सत्य। अब क्या है? विपस्सना। विपस्सना ये पाली भाषा का शब्द है, और इसका हिंदी अर्थ क्या होगा? इसका हिंदी अर्थ होगा विपस्यना। विपस्यना। ठीक है, उसमें सलजम वाला सा पहले आपको बताए थे, हटा दिया गया है, तो उसमें होगा विपस्सना, और हिंदी में यही आके ये सलजम वाला सा आधा लग जाएगा, तो विपस्सना। इसका दार्शनिक महत्व क्या है? अंतर्दृष्टि आत्मनिरीक्षण की ध्यान पद्धति। अंतर्दृष्टि आत्मनिरीक्षण की ध्यान पद्धति ही दार्शनिक महत्व है। अब हम अगले पेज पे आते हैं। अगला पेज क्या है? क्विक रिवीजन। अब जो हमने पढ़ा उसका रिवीजन कर लेते हैं। मूल भाषा बुद्ध के उपदेशों और थेरवाद बौद्ध धर्म की प्रमुख भाषा है। क्या है? बुद्ध के उपदेश और थेरवाद बौद्ध धर्म की प्रमुख भाषा है। नया दर्जा कब दिया गया है? 3 अक्टूबर 2024 को शास्त्रीय भाषा कहा घोषित किया गया है। इसको आपने अभी पढ़ा है पीछे। इसको नया दर्जा कब मिला है? पाली भाषा को नया दर्जा कब दिया गया? 3 अक्टूबर 2024 को इसके शास्त्रीय भाषा का दर्जा
दिया गया, इसको घोषित किया गया है। किसको? पाली भाषा को 3 अक्टूबर 1924 को शास्त्रीय भाषा घोषित की गई है। व्याकरण में आते हैं। व्याकरण में 41 वर्ण है, अभी हमने आपको बताया। 8 स्वर हैं, 33 व्यंजन है। केवल द्विवचन है, केवल 2 वचन है, एक वचन और बहुवचन। संस्कृत के द्विवचनों को हटा दिया गया है, आपको हमने पहले बता दिया है। द्विवचन नहीं है, ये संस्कृत के हैं। संस्कृत में बच्चा 3 वचन चलते हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। पाली में जब ये आया तो इसके 2 ही वचन है, केवल एक वचन और बहुवचन। अब सरलता क्या है? अभी हमने बताया सा के स्थान पर ये सोना वाला सा का प्रयोग किया जाता है, जैसे शिष्य से शिष्य। और आगे चलते हैं। त्रिपिटक, विनय। त्रिपिटक क्या है? विनय, नियम, सुत्त। सुत्त से उपदेश, चाहे विनय को नियम आप कहिए, सुत्त को उपदेश आप कहिए। और अभिधम दर्शन का संग्रह है। अभिधम कहिए या दर्शनों का संग्रह है, जो हमने आपको अभी पीछे बताया है। ठीक है बच्चा, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी क्लास, ये छोटी सी जानकारी आपको लिए बहुत उपयोगी थी, इसलिए हम आपके सामने लाए थे। ठीक है, आप हमारे इस वीडियो को देखिएगा, पसंद आती है तो लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चा।